ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी। ये हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और एक बिरादर की सरकार चलाना चाहते हैं। ये ढोंगी हैं। कभी जाट नेता बताते हैं उनको, कभी किसान नेता बताते हैं और ये कहते हैं पीट लो, मार लो, धमका लो, वोट दे दो। 13 महीने नहीं दिखे थे इनको। मोदी जी पे विश्वास नहीं करते आप, अब कर लिया मोदी जी विश्वास, अब बताओ क्या करें। और जितनी गाली ओवैसी देता है बीजेपी को और हिंदुओं को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई है इस देश में? ये कहते हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं हम, ये गाली दिलवाते हैं और फिर इलाज करने की कोशिश नहीं करते। देश की मीडिया चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा कि सरकार ने एक कदम पीछे हटा लिया, आप भी पीछे हटा लो, कुछ चीज ऐसी होती है जो कर दिए जाएगा। देश की मीडिया को देख करके, देश की जनता के हित को देखते हुए हम रोड से उठ करके वापस आ गए, लेकिन कुछ हुआ? आज मीडिया कहाँ सो रही है? आज फिर हिंदू मुसलमान पे लग रही है बस। आज नहीं दिखा रही किसान की क्या हालात हैं। वो नेता कहाँ है, किसान नेता जिनके साथ सहमति बनी थी? सारे किसान नेता यहीं पे हैंगे, कहाँ चले गए? कहीं चले गए? अपने घर हैं सब। कुछ ने तो पार्टी बना ली कि प्रतिबंध है? संविधान का कोई प्रतिबंध है? पार्टी नहीं बना सकता या कोई यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता? 15 तारीख को जो मीटिंग होनी थी उसका क्या हुआ? मीटिंग हुई थी 15 तारीख की जो मीटिंग हुई उसी में तो ये डिसीजन लिया गया था आज का। 15 तारीख मीटिंग हुई, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। जब सरकार की तरफ से जानकारी नहीं दी गई, कोई आगे को इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया गया, तब ये कहा गया कि 31 जनवरी को पूरे देश के डीएम ऑफिसों पर जो कलेक्ट्रेट हैं उन पर सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी और विश्वासघात जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसको लेकर के सबको ज्ञापन देना होगा। उसी के तहत आज ये प्रोग्राम है। तो आज ज्ञापन देने के बाद ये होगा कि अगर आज के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड चालू होगा। ये कहा जाएगा कि ये सरकार नहीं बननी चाहिए, किसी को दो, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार को वोट ना दो कि जो किसान को कुचलती हो, जो किसान की और मजदूर की बेटी को रात के 12 बजे अंधेरे में पेट्रोल जाल डालकर जलाती हो, जो उन्नाव की बेटी को, उसके परिवार को गाड़ियों से कुचलती हो, ऐसी सरकार से बच के रहना। ये बड़े ढोंगी हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी। ये हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और एक बिरादर की सरकार चलाना चाहते हैं। ये ढोंगी हैं, इनसे बचो। अगर आज भी आश्वासन मिल जाता है कहेगा आज तो ज्ञापन देंगे, आश्वासन तो हम ले ही ना रहे। आज ज्ञापन देंगे और इन्हें बता रहे हैं कि या तो समझ लो, अन्यथा पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां जहां आप घूम रहे हो, जो हालात आपकी गांवों में क्या है उससे ज्यादा बदतर हो जाएगी। आप गांवों में घूम रहे हो ना वोट मांगते, देगी सरकार आपको हैं? आप तो कानून वापसी भी ना लगे करे। अच्छा, आपने इतने दिन गाजीपुर गए, आपने कभी कही कि कानून वापस हो जाएंगे? बताओ। तो कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना आप लोगों का? आपने ये कही कानून वापस नहीं होंगे, बताओ हुए ना? कृषि मंत्री कह रहे हैं हम दोबारा लाएंगे, कहाँ वापस हुए बताइए? तो हम का विदेश चले जाएंगे, हम भी तो यहीं रहेंगे। हम कृषि मंत्री यही मान देंगे दोबारा। कृषि मंत्री कौन लाएगा? कृषि मंत्री हमारी तरह बैठ जाएगा है क्या? किसानों को क्या मिला 13 महीने में? किसानों को मिला ट्रेनिंग, किसानों को मिला षड्यंत्र, किसानों को मिला उन सरकारों की चाल, किसानों को मिली आंदोलन करने की सीख, किसानों को मिली जागृति। यहाँ जितनी भी सरकार आई उनसे कैसे उलझना होगा और कैसे उलझेंगे। किसानों ने देखा मीडिया का रूप, यहाँ बड़े बड़े जो मीडिया हाउस बने बैठे हैं उनको देखा वो कैसे बिकते हैं रातों रात। टिकैत साहब तो उन्हीं बैनर पे जा रहे हैं लगातार, रोज तो खड़े होकर बोलते हैं। बैनर पे तो बोलेंगे और कहाँ बोलेंगे, जगह भी तो वही है बोलने की। देश देख भी तो सही रहा है ना, मंच भी वही दे रहे हैं, उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। कहेंगे नहीं, अगर आप जो गलत करोगे तो आप मंच दोगे तो बोलेंगे नहीं कि आप खरीद लिया आपने। हम देश में मंदिर और मस्जिद दिखाए जाएंगे, वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाई जाएगी। अन्ना पशु ने किसानों की फसल को किस तरीका से उजाड़ दिया वो नहीं दिखाई जाएगी। जो आम किसान 13 महीने बॉर्डर पर बैठे थे उन्हें क्या मिला? जो किसान नेता है, किसी ने पार्टी बना ली, कोई अपनी जगह ढूंढ रहा? कोई नहीं ढूंढ रहा जगह, किसी ने कोई पार्टी नहीं बनाई। आंदोलन है, आंदोलन था, आंदोलन रहेगा। कुछ दिन का समय है, 1-2 महीने। लोकतंत्र में चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। 700 किसान जो शहीद हुए ना उनको मुआवजा मिला अभी तक? मिलेगा ना, केस वापस हुए हैं? केस भी वापस की प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन मुआवजे की बड़ी बात है। उनको मुआवजा भी देगी सरकार, यही सरकार देगी।
और उन्हें शहीद का दर्जा भी देगी, यही सरकार देगी। अगर हमारा आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत होंगे तो देश की कोई सरकार हमसे बाहर नहीं जाएगी, उसको हम वहीं ले आएंगे खींच के। किसके भरोसे खाली करा था आप लोगों ने? बॉर्डर किया था देश की जनता के भरोसे। जो लोग वहां पर ये कहना शुरू कर दिए थे कि हम पिछले 13 महीने से जाम में फंसते हैं, अब की बार एक बार इन्हें और मौका दे दो। इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कानून वापस ले लिए, एमएसपी को भी कानून बना देंगे, धीरे धीरे काम होगा, उसको विश्वास करते हुए हमने पीछे हटाए थे कदम। ये यूपी मिशन की फिर धमकी दे रहे हो क्या, या यूपी मिशन चलेगा? धमकी? ये धमकी है? काम करेंगे नहीं, सरकार नहीं बदलेंगे। नहीं, आपने पहले अजय मिश्र टैनी को अगर गृह मंत्री रखेंगे और वो किसान के बेटों को कुचलेगा तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलना चाहिए। आप तो इस्तीफा भी मांग रहे हैं टैनी का, कई मांगेंगे, लास्ट तक मांगेंगे। अगर अजय मिश्र टैनी का इस्तीफा ये नहीं देंगे तो ये किसी को पद देने लायक नहीं रहने देंगे हम इन्हें, ऐसे कर देंगे इन्हें हम, ये किसी को देने लायक नहीं रहेंगे। आपने देखा अब अमित शाह जी 250 कभी जाट नेता बताते हैं उनको, कभी किसान नेता बताते हैं, और ये कहते हैं पीट लो, मार लो, धमका लो, वोट दे दो। 13 महीने नहीं दिखे थे इनको, 13 महीने तो खालिस्तान ही दिख रहे। कह रहे मुगलों से लड़े थे आप लोग, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो गुजरात से जाकर मुगलों से तो लड़ रहे उसी दिन तो 650 साल से। नहीं, आप लड़े पहले, अब वो लड़ रहे हैं मुगलों से। कौन लड़ रहे हैं मुगलों से? अमित शाह जी कह रहे थे। अमित शाह जी के तो पुरोहित लड़े होंगे, कभी हो सकता लड़े हों ना लड़े हों, उनका तो वही तो बता सकें। और हमें तो ये समझ में ना आई, जैन भी लड़न लगे तो ये क्षत्रिय समाज कहाँ जाएगा? क्या रहेगी आगे की रणनीति? ज्ञापन तो देते रहते हैं आप लोग। आगे की रणनीति संयुक्त मोर्चा की देन है ये। उन्होंने आज ज्ञापन संयुक्त मोर्चा तो टूट गया, अब कहाँ बचा? अरे कहाँ टूट गया? क्या तुम्हारे घर में टूट जा गया? इस संगठन तो पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव वोट नहीं देंगे क्या कोई किसी की? मैं वोट नहीं दूंगा, आप नहीं दोगे किसी? राजनीति बताते थे अपने आप किसे दोगे? वोट नहीं दोगे क्या? आप वोट नहीं दोगे? आप देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते? इसका मतलब वोट दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। तो फिर वोट ही तो देने गए हैं वो भी। अरे वोट देना क्या गलत है इस देश में? पार्टी बनाई है जिन लोगों ने। कोई पार्टी नहीं है, पार्टी को कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने, अरे संयुक्त मोर्चे में जो पार्टी लड़ेगा, जो चुनाव लड़ेगा, वो संयुक्त मोर्चे को भाग नहीं रहेगा, ये क्लियर हो चुका है आपके टीवी चैनलों से। 40 में से 22 ने बना लिया, 18 बचे ना आप लोगों का। 550 किसान संगठन थे इस आंदोलन में, पता है? 650 बतावे पहले तो। हाँ चलो 650 कर लो इन्हें। 41 आदमी थे जो मीटिंग में जाके रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है वो सारे थे, कोई और बदल देंगे। जो मीटिंग हुई 15 तारीख को, उसमें क्या कहा सरकार ने? एमएसपी सरकार ने कुछ नहीं कहा, ये हमारे किसानों की मीटिंग हुई थी संयुक्त मोर्चा की आपस में, और संयुक्त मोर्चा ने कहा सरकार की तरफ से कोई जजमेंट नहीं आया इस बात को लेकर के, कोई डिसीजन नहीं दिया उन्होंने, कोई कमेटी नहीं बनाई है उन्होंने, तो इस पर क्या करना चाहिए? ये तो आप पहले से कहते थे कि सरकार झूठ बोलती है, बात सुनती नहीं है। हम तो कह रहे थे, आप तो ना कहवे, जो हैक चैनल ये डोले वे ना कहवे, क्योंकि सरकार विश्वास नहीं है, मोदी जी पे विश्वास नहीं करते आप। अब कर लिया मोदी जी विश्वास, अब बताओ क्या करें? बताओ, चलो तुम बताओ। तुम कहवे देश के प्रधानमंत्री पे तुम्हें विश्वास नहीं है? हटाना चाहिए। किस पार्टी को समर्थन करें? किसान। किसान जिसको बीजेपी को जो हराएगी। ओवैसी भी आ रहे फिर तो। अरे ओवैसी आओ, ओवैसी का बाप आओ, ओवैसी तो उन्हीं का तो बेटा है, एक ही पार्टी है दोनों, ओवैसी और वो। ओवैसी को इसलिए भेजा जाता है कुछ वोटों को काट लो, ये लोग सब समझ चुके हैं यहाँ पे। मतलब अखिलेश तो चाय पी में योगी जी के साथ बैठकर, वो नहीं है क्या उनके? चाय पीने को मना करते कोई कोई? तो फिर ओवैसी कैसे बता रहे हैं उनके ये? वो ओवैसी को ये बता रहे हैं कि जो बिहार में उसने काम किया, और जितनी गाली ओवैसी देता है बीजेपी को और हिंदुओं को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई है इस देश में? ये कहते हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं हम, ये गाली दिलवाते हैं और फिर इलाज करने की कोशिश नहीं करते, ये बस सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं। दो गाल तो नाई धसन भी देता है, तो नाई धसन भेज तो दिए ना जेल, ओवैसी भेज दो, तो ओवैसी को भेजो ना जेल। तो कौन भेजेगा? ओवैसी इनको फूफा लगा है जो ना भेजे ओवैसी को। तो सपा दे रही नाई धसन को। अरे खूब दे टिकट, हमें हम टिकट को मना कर रहे हैं, कोई किसी दे टिकट, वो जानते होंगे टिकट देने वाले, हमने टिकट दिया होगा ये। हम ये कह रहे हैं अगर ओवैसी गलत बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। दोबारा होगा क्या फिर? जरूर होगा, जरूर होगा, और कानून का राज होगा। लोकतंत्र को जो खत्म किया जा रहा है उस लोकतंत्र को खत्म नहीं करने देंगे। देश के गृह मंत्री गौतम बुद्ध नगर में आते हैं और थूक लगाकर पर्चा बांटते हैं, कोई चला रही है मीडिया? जो चलाएगी उस कल बंद हो जाएगी, उसका मीडिया हाउस ही बंद कर दिया जाएगा।